हेलो एवरीवन। तो हम लेके आए हैं ये आइसक्रीम और कोन वाली आइसक्रीम। तो हमें पता है कि सबको पसंद होती है और पसंद हो भी क्यों ना, क्योंकि ये केक का एक भाग भी तो है, मतलब एक पीस भी तो है केक का। वही पीस हमारा इस आइसक्रीम में आके जुड़ गया है। अब देख लें कि कैसे जुड़ गया है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। जब हम अपनी इस आइसक्रीम को थोड़ा सा ओपन करते हैं, जिसको कि मैंने यहाँ पे गोंद से चिपका लिया था, तो ये रही हमारी वो आइसक्रीम की पीस, जो कि अभी हम केक से निकाल के लेके आए हैं। अब ये जो आइसक्रीम की जो पीस है ना, कोन का तो नाम सुन ही लिया। तो मैथ में की हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं कोन। जो अभी आपने आइसक्रीम देखी उसको आप कोन तो कहते हो, और मैथ्स में भी उसको कोन ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं शंकु। तो ये जो आइसक्रीम है, जो केक का एक पीस है, यही पीस हमारा बनाता है एक कोन यानी शंकु। ऐसा है कि केवल आइसक्रीम खाने से काम हमारा नहीं चलने वाला, जब तक कि हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो कि वो बना कैसे, या फिर उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। तो एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे होता है सेंटर। तो इसी सेंटर का यूज करके हम जान लेते हैं थोड़ा सा अपने कोन के बारे में, यानी कि अपने आइसक्रीम के बारे में। ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, यानी कि त्रिज्या, जिसको कि हम लोग लिख देते हैं किससे, आर से लिख देते हैं। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो रेडियस के लिए हमने आर लिखा ना, हमें तो पता ही कि ये रेडियस है, और इसके लिए हम आर नहीं लिख के कुछ नया वर्ड लिख लेते हैं, वो एल लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊंगी कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे आर जो है ना कोई और आने वाला है आर के रूप में। तो दो दो आर जब हो जाएंगे तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा ना। ये एल भी हमारा यहाँ पे रेडियस ही है, एल भी हमारा रेडियस ही है, लेकिन वो पूरे सर्कल का रेडियस है, ठीक है। एल हमारा क्या है, रेडियस है, कन्फ्यूजन है। और यहाँ पे इसके बाद ये देख लो, हम थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कि उसमें किया था एक सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इस टाइप से करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे, जितना हम करना चाहे, अगर छोटा तो छोटा ही से, लेकिन क्या है, ढेर सारे हमें प्राप्त हो जाएंगे, क्या, ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल निकालोगे तो ट्रायंगल देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल को यहाँ से निकाल करके हम लोग यहाँ ले आते हैं और थोड़ा सा उसको बड़ा रूप में देखते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, एल है, इसका नाम पहले से ही पता है हमें। क्षेत्रफल तो बस इस भाग का निकालना है ना, और ये भाग हमारा क्या है, ये तो कोण बना रहा है। और ये वाला भाग अगर हम बोलते हैं, चलो इसका नाम बी रख दिया, ठीक है, बी से आधार होता है इसीलिए बी रख दिया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने होती है क्या, ऊंचाई। आधार की जगह पे बी और ऊंचाई की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। और जो हमारा ये ट्रायंगल है ना, ये तो हमारा एक समकोण ट्रायंगल है, जिसको कि अभी भले ही ऐसे करके बना लिया था, लेकिन ये क्या है, एक समकोण है। तो इसकी ऊंचाई तो हमें मालूम ही है कि क्या है, एल है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार की जगह पे रख देंगे हम लोग बी, और ऊंचाई की जगह पे हम लोग रख देंगे एल। तो ये हो गया। लेकिन ये हुआ किसका, तो बस एक ही टुकड़े का तो हुआ जिसका हमने टुकड़ा किया है। यहाँ पे तो कई सारे टुकड़े, और हमें मालूम ही नहीं कि कितने टुकड़े हैं, इसलिए कंप्लीट, इस कंप्लीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोन लिख देते हैं हम लोग, मतलब शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कंप्लीट का क्षेत्रफल कैसे होगा, जब हम सारे के सारे को जोड़ दें। तो यहाँ पे बस हमारा आधार बदलते जा रहा है, एल तो हमारा सब में सेम है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल 1/2 गुने बी गुने एल, चलो इसको b1 लिख दिया, एल सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे फिर से ऐड कर देंगे 1/2 गुने b2 गुने एल, फिर से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/2 गुने b3 गुने एल। अब ये जो b1 b2 है ना, ये इधर आधार है, b1 b2 b3 b4 करके ये कहाँ तक जा रहा है हमें कुछ मालूम नहीं है। तो हम बस इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, और कंटिन्यू करते करते हम लोग बोर्ड से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 1/2 है सब में, एल भी है सब में, तो हम दो चीज़ों को तो यहाँ से डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो 1/2 को कर लिया बाहर और एल को भी कर लिया बाहर, और अंदर b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक मन करता है तेरा वहाँ तक चला जाए। इसके बाद हमने b1 b2 की जगह पे क्या कुछ लिखना चाहिए, तो b1 b2 जो हमारा ये आया कैसे, तो ये जो कोण था हमारा, ये जो कोण है इसका ये वाला है ना भाग। अब चलो देखते हैं एक चीज़ करके, कोण को, इसको हम फिर से कोण बना लेते हैं। और जब हम कोण बनाएंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो बन रहा है हमारा क्या है, सर्कल बन रहा है। और सर्कल की ये जो होती है किनारे किनारे वाली, इसको कहते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि बोलते हैं। और ये परिधि होता कितना है, किसे नहीं मालूम है कि ये परिधि होता है 2πr। तो यही तो इसकी वैल्यू, यानी कि ये जो किनारा है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 2πr है। और यही जब ओपन हो गया तो भी क्या दिक्कत है,
क्या इसके ओपन होने से इसकी लंबाई घट गई या फिर छोटी हो गई? बिल्कुल भी घटी या फिर छोटी नहीं है। तो ये जो कंप्लीट एरिया है यानी कि B1 प्लस B2 प्लस B3 का जो ये वाला कंप्लीट एरिया है, ये है कितना 2πr। यही तो इसकी लंबाई है 2πr ना। तो अभी पता चला आर का खेल क्या था, दो आर एक में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो यहाँ पे अलग अलग होगी ना। वो एक बड़े सर्कल का आर बन था हमारा एल, जिसको कि हमने एल से लिखा है। एक छोटा सर्कल बन रहा है इसलिए हमने इसको आर लिखा है और इसको कर दिया था एल। तो B1 B2 B3 प्लस डॉट 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 करके सारे की लंबाई हमें क्या मालूम हुई है कि ये होती है 2πr। तो यहाँ से 1/2 क्रॉस एल और इसके जगह पे 2πr रिप्लेस कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 2 तो सॉरी हमारा कट ही जाने वाला है। तो आया क्या l क्रॉस πr और इसको अरेंज करके πrl बोलने में आसानी होती है तो πrl। यही तो हमारा निकल के आ गया एरिया ऑफ कोन। और ये एरिया ऑफ कोन है किसका, तो CSA है, CSA है, TSA नहीं है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ही है ये। यानी जो आइसक्रीम थी ना, इसका ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है केवल इसका एरिया निकल के आया है, जिसको कि हम कहते हैं क्या, CSA। लेकिन जब इस आइसक्रीम को हम बना देते हैं वो पैक वाला आइसक्रीम, थोड़ा सा और महंगा बना देते हैं, तो क्या है ये ढका हुआ रहता है और ये हमारा कोन क्या है, ढक गया। तो यानी कि जब ऊपर का भी एरिया हम इंक्लूड कर देंगे तब हमारा निकल जाएगा TSA। तो TSA के लिए ये ऊपर का एरिया कैसा है, तो सर्कल का है। तो सिंपली CSA में हमें क्या है, जो भी पार्ट है बचे हुए उसको आधार को हमें जोड़ देना होता है। तो सेम हम भी TSA निकालने के लिए πrl में जोड़ देंगे ऊपर के एरिया को। और ऊपर हमारा है कौन ही, तो ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका कि r सेम ही होगा, क्योंकि यही तो वो वृत्त है जिसका हम लोग लंबाई लेके आए थे 2πr, यानी कि जो इसमें फिट हो रहा था। तो इसका क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। और ये जुड़ के हमारा आ गया TSA का फॉर्मूला। अब इसमें से जो भी कॉमन है उसको तो कॉमन लेना ही है, ताकि थोड़ा सा जब हम सॉल्व करते हैं तो ईजी हो जाए। तो ये है हमारा TSA का फॉर्मूला किसी कोण के लिए। अब एक कंडीशन आपके पास और आएगी, उसको भी देख ही लेते हैं। तो वो कंडीशन क्या है आपका, कि आपके पास जो कोण होगी ना उसकी एल आपको दी हुई नहीं रहेगी, ठीक है। एल आपको मालूम नहीं, केवल आपको एच मालूम होगी। एच किसे कहेंगे, तो एक सेंटर से, जैसे कि ये जो हमारा कोण है, कोण का सेंटर ये हो गया नोक जो है हमारा, इस नोक से सर्कल का सेंटर का आपको हाइट दे रखा होगा जो कि हमारा कोण का हाइट होता है, और जिसको कि अगर हम एच से लिख देते हैं तो ठीक है। और यही बस दे रखा होगा, एल की वैल्यू आपको दे नहीं रखी होगी कि कितनी है। तो उस कंडीशन में आपके लिए तो CSA और TSA का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह पे आपका L तो आ ही रहा है। तो आप कैसे CSA और TSA निकालोगे, तो घबराना नहीं है, L की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, तो देख लेते हैं। ये तो H हो गया ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन तो L है, पता ही है हमें। अब यहाँ पे जो सेंटर से परिधि होती है ना, परिधि को जो छूती है, तो इसको बोलते हैं क्या है, R ही तो बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और हर जगह हम इसका यूज भी कर रहे हैं। तो अब ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है, क्या आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का तो पता ही है सबको कि एक पाइथागोरस महोदय ने बहुत ही बढ़िया काम किया, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, कर्ण का क्या होगा, आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। तो हमें एल की जब वैल्यू फाइंड करनी होती है, और एल यहाँ पे हमारा बन रहा है समकोण, एल हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, एच है, एच का स्क्वायर कर दिया, और प्लस आधार क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हो जाएगी H² प्लस R²। तो अब CSA और TSA दोनों इजी से फाइंड हो जाएगा जब आपको L की वैल्यू नहीं दी हुई होगी और H की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। तो L बराबर H² प्लस R², इससे आपका L भी निकल जाएगा। और जब कभी आपके पास होगा कि L H की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो R भी आपका निकल जाएगा। अब ऐसा क्यों ना हम इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें, जब इतना सब कुछ देख ही लिया है, कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल में क्या, L की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है और R की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको इसका CSA फाइंड करना है, तो सिंपली CSA फाइंड करने का फॉर्मूला πrl, पाई की जगह पे 22/7, R की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर तो 7 लिख दिया, L की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर तो 10 लिख देंगे गुना में। अब यहाँ पे जो भी कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो 220 तो आ गया, और इसका क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट क्या लग जाएगा, स्क्वायर का, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। करना तो हमें एक भुट्टे वाला एग्जाम्पल भी है, तो लेकिन उसको हम शायद कल करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भुट्टे वाले एग्जाम्पल के साथ।